ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने मंगलवार को बीजाडांडी क्षेत्र का भ्रमण किया। मंडला बरेला मार्ग में चल रहे सुधार कार्यों का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया कि कार्य में गुणवत्ता एवं समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। जिन हिस्सों में सुधार की अधिक आवश्यकता है वहां पर प्राथमिकता से कार्य करें। इसी प्रकार डायवर्सन वाले हिस्से में जल्द से जल्द पूर्ण करें, कार्य की गति बढ़ाएं। उन्होंने पहाड़ कटिंग, कूड़ा मेली, ओवरब्रिज के अप्रोच मार्ग, पैरापिट आदि के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने तहसील न्यायालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रैंडम आधार पर फाइलों की जांच करते हुए फाइलों के संधारण को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों का निराकरण पर फोकस करें, अविवादित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीजाडांडी के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी पूरी क्षमता के साथ कार्य करें, आवश्यक उपकरण तथा दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, उपचार के साथ साथ आमजन को स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर जागरूक भी करें। महिला वार्ड के भ्रमण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने महिलाओं को अच्छे आहार तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के संबंध में समझाइश दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बेटा बेटी एक समान है, इनमें अंतर समझना सामाजिक एवं कानूनी दृष्टि से उचित नहीं है। भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने ओपीडी, ड्रेसिंग रूम, एक्सरे कक्ष, प्रसूति कक्ष, पैथोलॉजी तथा स्वास्थ्य केंद्र में किए जा रहे मरम्मत कार्यों का अवलोकन करते हुए संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए। रामनगर पेट्रोल पंप के पास तेज गति से आ रही बोलेरो वाहन ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। इस घटना में मोटरसाइकिल में सवार 3 लोगों में से 2 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों ही क्रिकेट मैच खेलने के लिए डोंगर मंडला जा रहे थे। मृतकों के नाम दानेश्वर धुर्वे व अखिलेश धुर्वे हैं। तीनों ही ग्राम पंचायत सिंगारपुर जनपद मोगांव के निवासी बताए गए। हमारे साथ में कहाँ के हैं ये लड़के? गाड़ी में चाबी है, लगा रहे थे टंकी। अबे गाड़ी की टंकी जो डली है खत्म हो गया उसको। ऐसे कैसे ठोका है भाई? एक्सीडेंट होने बाद ना फंस गई थी सब। नर्मदा घाटों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विविध नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना के आह्वान पर जिले के विभिन्न उद्यमियों द्वारा CSR मत्स्य स्वेच्छा से रपटा घाट में आकर्षक पेंटिंग्स कराई जा रही है। मंगलवार को रपटा घाट के भ्रमण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने बनाए जा रहे चित्रों का अवलोकन करते हुए आवश्यक सुझाव दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर राजेंद्र सिंह, EEP IUGP पटले, SDM सोनल सिडाम, मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजानन नाफड़े सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि दीवारों तथा सीढ़ियों पर बनाए जा रहे चित्रों के चयन में थीम का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि कार्य को नर्मदा जयंती से पहले पूर्ण करें। इस दौरान कलेक्टर ने उपस्थित लोगों से चर्चा करते हुए उनसे घाटों के सौंदर्यीकरण में सहभागी बनने का आह्वान किया। विदित होवे कि कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने जिले के उद्यमियों की बैठक आहूत कर उनसे CSR मद से नर्मदा घाटों के सौंदर्यीकरण में सहयोग करने का आह्वान किया था, जिससे प्रथम चरण में रपटा घाट में पेंटिंग का कार्य कराया जा रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा नैनपुर में पदस्थ शाखा प्रबंधक संगीता भोजक की शिकायत लेकर किरे गांव व आसपास के किसानों व युवा आवेदक ने जिला प्रशासन को आवेदन दिया है। नैनपुर केंद्रीय बैंक मर्यादित में पदस्थ शाखा प्रबंधक मैडम के स्थानांतरण की मांग की। वहीं आवेदक अभय साहू ने शाखा प्रबंधक संगीता भोजक पर आरोप लगाते हुए बताया कि नैनपुर केंद्रीय बैंक की शाखा प्रबंधक मैडम द्वारा किसानों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जा रहा है। किसानों को छोटी छोटी बात में पुलिस की कार्रवाई की धमकी देती है। कुछ दिन पूर्व ही 10-10 रुपए में विड्रावल फॉर्म बांटे थे। किसानों को स्वयं के पैसे निकालने के लिए 10 रुपए का विड्रावल
खरीदना पड़ा था, जिसकी शिकायत एसडीएम साहब को की गई थी। यह राशि बाद में बैंक खाते में जमा कर दी गई थी। किसानों को चेक बुक नहीं दी जाती है। कहा जाता है हैदराबाद में छप रही है कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। समय पर मैडम बैंक नहीं आती हैं। वे लगातार 7 सालों से एक ही जगह पदस्थ है। किसानों को सप्ताह में एक दिन पैसा निकालने के लिए कहा जाता है। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप नैनपुर केंद्रीय बैंक मर्यादित में पदस्थ शाखा प्रबंधक के ऊपर लगाए गए हैं, जहां किरे गांव के युवा व किसान जिला प्रशासन के पास पहुंचे और उन्होंने आवेदन दिया है तथा शाखा प्रबंधक मैडम के स्थानांतरण की मांग की है। सर, आपका परिचय? मैं नितिन टेकाम, कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर हूँ, फिलहाल ARCS के प्रभार में। सर, नैनपुर से जो समस्या है मैडम को लेके आए दिन मैडम के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछले जनसुनवाई में भी वहाँ के किसानों के द्वारा ये समस्या लेके आई गई थी कि वहाँ के जो बैंक मैनेजर हैं, मैडम है कोई, वो काफ़ी उनसे उन लोग परेशान हैं, तो उसको हटाने के लिए उन्होंने निवेदन किए थे और यहाँ हमें आवेदन भी दिए थे। मैडम ने भी हमको निर्देशित किया, उस के आधार पर हम उनको तत्काल वहाँ से हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित कर दी है। संभवतः आज शाम तक वो रिलीव हो जाए। सर, एक आरोप था कि विड्रॉल फॉर्म 10-10 रुपए में दिए गए हैं किसानों को पैसा निकालने के लिए। शिकायत तो प्राप्त हुई थी। हमने वहाँ के SDM और तहसीलदार से इस संबंध में जाँच भी करवाए थे और उसको फिलहाल फर्स्ट टाइम चेतावनी देके वहाँ के अनुभागीय अधिकारियों ने उनको रिलैक्स दे दिए थे। थैंक यू सर। जैसा कि आपके द्वारा जो बताया गया, अब और क्या मांग है आप लोग की? जैसे सर ने बोला कि मैडम को आज शाम तक रिलीव कर दिया जाएगा। समस्त किसानों की मांग ये है कि मैडम को डिंडोरी जिला स्थानांतरण किया जाए। मैडम 2017 में भी 2 महीने के लिए सिर्फ बमनी ब्रांच स्थानांतरण हुआ था, इसलिए समस्त किसानों की मांग है कि डिंडोरी जिला कम से कम मैडम को स्थानांतरण कर। आज दिन कौन सा है? आज दिन मंगलवार, तारीख 13। तो आज 13 तारीख की शाम तक उनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जी जी जी। सर, यही सही है ना? नहीं, हाँ सही है, क्योंकि ये जिला स्तरीय कैडर समिति का है, तो इनका जो स्थानांतरण है वो जिला में ही कहीं हो सकता है, अन्य जिला इनको भेजा नहीं जा सकता। अच्छा, जिला स्तरीय तो हम कोशिश करेंगे जिले में नैनपुर के अलावा अन्य जो ब्रांचेस हैं उनमें हम दूरी बनाई जाए। सर, हम बोलना चाहते हैं कि कम से कम मैडम का स्थानांतरण हो तो लंबे समय के लिए हो। बीच में मैडम सिर्फ 2 महीने के लिए स्थानांतरण के लिए गई थी 2017 में, और काफ़ी 6 साल 7 साल से निरंतर एक ही ब्रांच में वो जमे हुए हैं। इससे पहले भी वो 25 साल से मात्र वो बीच में 2 से 3 महीने के लिए बस स्थानांतरण होकर जाते हैं बस। इसके बाद उन्हें NK कोरी सर द्वारा वापस उनको अपने नैनपुर ब्रांच में कर दिया जाता है। चलिए, ठीक। पंचायत किरेगांव एवं समस्त क्षेत्रीय किसान बंधु यहाँ पर आए हुए हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मंडला शाखा नैनपुर में किसानों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस विषय में लेकर हम मैडम का स्थानांतरण की मांग करने कलेक्टर महोदय से मांग करने के लिए आए हुए हैं। कौन है मैडम? क्या नाम है? मैडम संगीता भोजक, शाखा प्रबंधक नैनपुर। क्या अनियमितता है उनके द्वारा किसानों को छोटी छोटी बात में पुलिस की धमकी दी जाती है और पैसे भी सप्ताह में एक बार निकालने के लिए बोला जाता है। इसके बाद और पिछले कुछ दिन पूर्व में भी 10-10 रुपये लेकर विड्रावल बांटे गए थे, जिससे बहुत ज़्यादा समस्याएं क्षेत्रीय किसानों को। अपना पैसा निकालने के लिए तुम्हें 10 रुपये देना पड़ता है? जी जी जी। तो उसका कोई सबूत है आप लोगों के पास? जी, वो SDM साहब कुछ दिन पूर्व में एक्शन लिए हुए थे, मगर उसे मैडम द्वारा फिर बैंकों के खाते में वो पैसे को जमा कर दिया गया। अच्छा, क्योंकि आती है मैडम टाइम पे? नहीं, टाइम पर बिल्कुल नहीं आती। 1 बजे वो ब्रांच आती हैं। नहीं, तो ये तो बड़ी अनियमितता होगी कि 10 रुपये में विड्रॉल दिए हैं आप लोगों को। जी जी जी। तो ये कितने बार हुआ है? ये कुछ दिन पूर्व में 1 बार हुआ है, जिससे SDM साहब इनमें एक्शन लिए हुए थे, जिसमें बात को दबा दिया गया। मैडम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और किसान और कैसे परेशान हैं आप लोग? किसान मैडम यानी कि दुर्व्यवहार बहुत ज़्यादा करती है, और चेक बुक मांगो तो चेक बुक तो बोलती है कि हैदराबाद प्रिंट होने गया है, चेक बुक भी नहीं देती। कहाँ और कब शिकायतें करी हैं आप? हमने पिछले मंगलवार भी जनसुनवाई में आए थे, तो हमें NK कोरी महाप्रबंधक द्वारा आश्वासन दिया गया कि स्थानांतरण आज तुरंत कर दिया जाएगा, शाम तक करके। हुआ? नहीं हुआ। क्या चाहते हो आप? हम मैडम का स्थानांतरण चाहते हैं, और मैडम निरंतर 7 साल से रेगुलर एक ही ब्रांच में अभी अवेलेबल हैं। क्या नाम है आपका? अभय साहू।
नर्मदा जयंती के अवसर पर नर्मदा घाटों में विविध पूजन व नर्मदा परिक्रमा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। घाटों में स्वच्छता को बनाए रखने हेतु 21 फरवरी 2024 तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सघन स्वच्छता की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्वच्छता गतिविधियों में नर्मदा परिक्रमा पथ, नर्मदा घाटों, यात्री प्रतीक्षालय, नाव डेपो, समस्त सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में के क्रियान्वयन हेतु जन अभियान परिषद की प्रस्फुटन समिति, आजीविका स्व सहायता समूह एवं स्वयंसेवी संस्थाएं ग्राम पंचायत का सहयोग कर रही हैं। इसी तारतम्य में जनपद पंचायत मंडला की ग्राम पंचायत बड़ी केरी के हनुमान घाट में एडीईओ सचिव व ग्राम पंचायत के स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण जनों की सहभागिता से नर्मदा घाट की सफाई की गई। साथ ही जनपद पंचायत नारायणगंज के अंतर्गत कुम्हा घाट, कापा घाट, पाटा, नर्मदा तट एवं चकदेही घाटों के तटों की सफाई ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, जनप्रतिनिधिगण, समाज सेवी एवं ग्रामीण जनों के द्वारा सफाई की गई है। बता दें कि नर्मदा जयंती पर स्वच्छता को लेकर 12 से 21 फरवरी तक चलने वाले अभियान में जिले के समस्त धर्म गुरुओं, पंडा पुजारियों, सर्व समाज के अध्यक्षों, समाज सेवी, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं को इस सेवा कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज कराने का आह्वान किया गया है। जिले में समस्त नागरिकों से अपील की गई है कि वे नर्मदा घाटों में कचरा, गंदगी न फैलाएं, नहाने व कपड़ा धोने हेतु साबुन इत्यादि का उपयोग न करें, जल में पूजन सामग्री का विसर्जन न करें, पूजन सामग्री व कचरा स्थापित कचरा घर डस्टबिन में ही डालें। स्वच्छ नर्मदा को बनाए रखने हेतु अपना अमूल्य सहयोग शासन को भी प्रदान करें। वैसे तो यह अपील बार बार की जाती है कि नर्मदा घाटों में, नर्मदा में नहाते समय साबुन, सोडा का उपयोग ना करें, डिटर्जेंट का उपयोग ना करें और पूजन सामग्री नर्मदा जल में विसर्जित ना करें, जिससे कि नर्मदा जल प्रदूषित होता है। इससे नर्मदा को बचाएं और नर्मदा को साफ व स्वच्छ रखें। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है व मंडला जिले की भी जीवन रेखा है। नर्मदा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए आम जन से अपील की गई है कि नर्मदा को स्वच्छ बनाने के लिए वे आगे आए। नर्मदा हमारी माँ है और हमें उसके जल को स्वच्छ साफ रखना है। कान्हा नेशनल पार्क के शहरी परिक्षेत्र स्थित रौंदा बीट के 11 बारहसिंगा, जिसमें 3 नर एवं 8 मादा को सफलतापूर्वक कैप्चर किया गया। कैप्चर कर बारहसिंगों को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की ओर रवाना किया गया है। इसके पूर्व बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 37 13 नर एवं 22 मादा 2 बच्चे बारहसिंगा स्थानांतरित किए गए थे। राज्य पशु बारहसिंगा के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ट्रांसलोकेशन हेतु भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुमति दी गई थी। दिनांक 11/2/2024 को समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा बारहसिंगा कैप्चर हेतु विशेष रूप से निर्मित बोमा का निरीक्षण किया गया एवं बारहसिंगा कैप्चर की रणनीति तैयार की गई। आज दिनांक को प्रातः 8 बजे से कैप्चर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। दोपहर लगभग 10 बजे बारहसिंगा कैप्चर की प्रक्रिया पूर्ण हुई। बारहसिंगा को विशेष रूप से निर्मित परिवहन ट्रक में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की ओर वन्य प्राणी चिकित्सक कान्हा एवं बांधवगढ़ रेस्क्यू दल की देखरेख में रवाना किया गया है। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में 7 एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 98, मध्य भारतीय हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा को सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया जा चुका है। कान्हा में 70 के दशक में मात्र 66 बारहसिंगा बचे हुए थे। कान्हा प्रबंधन द्वारा बेहतर संरक्षण के चलते अब कान्हा में इसकी संख्या लगभग 948 तक हो गई है। इस पूरे कैप्चर प्रक्रिया का नेतृत्व श्री सुनील कुमार सिंह, क्षेत्र संचालक कान्हा टाइगर रिजर्व द्वारा किया गया। कैप्चर ऑपरेशन के दौरान श्री पुनीत गोयल, उप संचालक कोर, डॉक्टर संदीप अग्रवाल, वन्य प्राणी चिकित्सक एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से श्री पीके वर्मा, उप संचालक एवं उनका रेस्क्यू दल तथा कान्हा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया है। 1 2 3 4 तो हो ना, इसमें 6 है ना, 6 5 गया। आगे सर आगे। ये वाला गेट भी बंद करो, इधर वाला गेट बंद करो। कर दिया सर।
त्रिस्तरीय पंचायती राज में जनप्रतिनिधियों के अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए पंचायत लॉबी के जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच व पंचायत पदाधिकारियों ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर गोंडी पब्लिक ट्रस्ट में एक सभा की, जिसके बाद रैली के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग पर नारेबाजी करते हुए जिला पंचायत पहुंचे। वहीं नारेबाजी करते हुए जिला पंचायत के सामने सांकेतिक धरने पर बैठ गए। वहीं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 6 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ज्ञापन पर गौर करते हुए उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद पंचायत राज संगठन जिंदाबाद 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 पंचायत राज संगठन जिंदाबाद 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 चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, जिंदाबाद पंचायत राज संगठन हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, पंचायत राज संगठन जिंदाबाद 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 पंचायत राज संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। पंचायत राज ने जनप्रतिनिधियों के अधिकारों के हनन के संबंध में उपरोक्त विषयांतर लेख है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की अवहेलना एवं उनके अधिकारों का जिला प्रशासन द्वारा हनन किया जा रहा है एवं विभिन्न अन्य विषयों के संबंध में हम आपको ज्ञापन देना चाहते हैं। जिले के पंचायत राज प्रतिनिधियों का प्रशासन द्वारा असम्मान किया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों प्रोटोकॉल तत्काल जारी हो। पंचायत प्रतिनिधियों का ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के संवैधानिक अधिकारों का जिला प्रशासन द्वारा हनन कर बिना अनुमति के दखल दिया जाता है, तो इनके अधिकारों पर कोई दखल न हो एवं अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाए। मनरेगा में ग्राम पंचायत के अधिकारों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा दबाव बनाकर मजदूरी मूलक कार्यों की स्वीकृति, ग्राम पंचायत एवं सामग्री मूलक कार्यों की अनुमति हेतु जिला से अनुमति के बाद कार्य की स्वीकृति हेतु दबाव बनाया जाता है। जबकि मनरेगा के तहत 260 की कार्यों की गाइडलाइन है, अतः इन कार्यों पर बिना किसी जिला प्रशासन के दबाव के जिला स्तर पर 60.40 का ध्यान रखते हुए, रेशो का ध्यान रखते हुए ग्राम पंचायतों को पक्के एवं अन्य प्रकार के कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु आदेशित किया जावे। जिला परियोजना अधिकारी मनरेगा जिला पंचायत मंडला द्वारा लगातार शासन के आदेशों के विरुद्ध जनपद एवं ग्राम पंचायत को दबाव बनाकर राशि रोकी जाती है एवं अनावश्यक नियम थोपकर मनरेगा की गाइडलाइन के अनुरूप स्वयं के अनुसार कार्य कराए जाते हैं। अतः जिला परियोजना अधिकारी मनरेगा जिला पंचायत मंडला को जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही की जावे, रिक्त पद भरे जा सकें, जिससे सभी कार्य बिना अवरोध सुचारू रूप से किए जा सकें। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 47 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार जिला पंचायत, जनपद पंचायत की बैठक नियमित रूप से बुलाए जाने का प्रावधान है, परंतु विभागीय अधिकारियों से संबंध विषय समितियों के अधिकारी पूर्ण रूप से अवहेलना की जा रही है। पंचायत पदाधिकारियों की स्थिति ऐसी निर्मित की गई है कि विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यस्तता प्रस्तुत की जा रही है, जिस पर आदेश किया जावे। अतः उक्त बिंदुओं पर 3 दिवस के भीतर कार्यवाही नहीं की जाती तो समस्त जनप्रतिनिधियों को द्वारा जिला स्तरीय एवं मनरेगा के समस्त कार्य बंद कर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर बृहद धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। अरे भाई मनरेगा 3-4 महीने की मनरेगा की पैसा नहीं आई। हम भी चाहते हैं अपने जिले में चले। गवर्नमेंट अगर कहती है कि आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार रखे गए हैं या विशेष योजना उन लोगों के लिए लाई गई है, तो वो योजना धरातल पर 0 है। ये हम लोगों का मूल उद्देश्य है। किसी सोच के साथ हम लोग आज का ज्ञापन अपना देंगे। सबसे ज्यादा भाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है। अभी कई लोग तो पुराने फिल्म आए होंगे, कुछ प्रेशर होंगे। मैं कहना चाहूँगा मेरे समस्त सरपंच पूरे जिले भर के जिला पंचायत पहुंचे और एक टेस्ट के जरिए आप लोगों के द्वारा मांगे क्या थी? आज त्रिस्तरीय पंचायती राज संगठन की जिला स्तरीय बैठक हम लोगों ने आयोजित की, जिसमें पूरे जिले के चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर में सरपंच भाई हो, चाहे जनपद सदस्य हो, जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, सभी ने इस बैठक में अपनी सहभागीदारी दर्ज कराई और जिला प्रमुख, हमारे पंचायती राज के जिला सीओ,
जिला पंचायत कार्यालय में आके हम लोगों ने अपना ज्ञापन उनको सौंपा। इसमें विभिन्न मुद्दों में हम लोगों ने उनका ध्यान आकर्षित किया, जैसे कि प्रोटोकॉल को लेके भाई सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि है, अगर जो व्यक्ति डिजर्व करता है कि इस मंच में इसको जगह मिलना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने महसूस किया। ऐसी स्थितियां निर्मित हुई जहां हम लोगों को लगा कि हम लोग आखिर चुनाव जीते हुए वाले प्रत्याशी है, कोई चोरी डकैती करके तो आज इस मुकाम तक पहुंचे नहीं है। सभी लोग जनता के द्वारा चुने गए हैं, ये हमारा प्रमुख मुद्दा रहा। साथ ही मनरेगा से जुड़े कुछ मुद्दे रहे, कुछ विषय हम लोगों ने उनका ध्यान आकर्षित किया कि मंडला जनपद हो या अन्य ब्लॉक हो, जिले में और भी हमारी जनपद है, यहाँ काम तो हो रहा है लेकिन कई जगह वही काम सैंक्शन हो रहा है, कई जगह वही काम सैंक्शन नहीं हो रहा है। वो विषय भी हम लोगों ने उनके समक्ष रखा और भी अन्य विषय रहे। हर जनपद की अलग अलग मांगे रही। अब उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो भी बिंदु आप लोगों ने इसमें लिखे हैं, हम लोग इसमें गंभीरता के साथ विचार विमर्श करके आप लोगों के प्रशासनिक अधिकारी जनपद सीओ को निर्देशित हम लोगों ने कल एक बैठक आयोजित की थी जिला सीओ सर ने जनपद सीओ वगैरह के साथ, और बोले एक लेटर में और जारी कर दूंगा, जो भी आप लोगों की मांगे उस पर पूरी तरह विचार विमर्श किया जाए। लगभग जनप्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण ये मांग थी कि आए दिन जो प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा इनको धारा 40 के रूप में प्रताड़ित किया जाता है, तो ये नियमतः किया जाए। तो इसकी भी एक प्रमुखता मांग रखी है जनप्रतिनिधि ने, क्योंकि अननेसेसरी जब तक कोई जांच नहीं हो जाती तो किसी को नोटिस ऐसा नहीं दिया जाना चाहिए। जांच प्रॉपर तरीके से करने के बाद नोटिस दें ताकि वो जवाब दे कि किस कारण से हुआ। तो इस तरीके से होना चाहिए। और आज ये भी मुख्य रूप से सीओ साहब को बोला गया। मुख्य रूप से क्या है, जब से सुनकर आए हैं त्रिस्तरीय पंचायत में, तो सभी की कोई ना कोई कंप्लेंट्स रही हैं, और वो कुछ जानकारी के अभाव में और कुछ प्रशासन के रवैये के कारण सभी जनप्रतिनिधि परेशान हैं। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ मेरे ऑफिस में लगभग हर दिन, अगर मैं डेली बैठूँ तो कोई एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा कि प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों की कंप्लेंट्स ना आए। तो उसमें क्या होता है कि नए जब चुन के आते हैं तो कहीं कहीं पे उनको जानकारी का अभाव, और कई चीज़ें जो लागू नहीं हुई। पहले जब 1993 में जब पंचायती राज लागू हुआ था तो उसमें सारे अधिकार थे, और अधिकार छीनते छीनते आज की स्थिति में जनप्रतिनिधियों के सभी अधिकार छीन लिए गए हैं। तो उसी के तारतम्य में एक 4 बिंदुओं पर ज्ञापन लेकर आए थे कि जो कार्य योजना बनती है वो प्रॉपर तरीके से कैसे हों और जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, क्योंकि उनको पूछा जाए वो ज़रूरी भी है, क्योंकि पंचायत से और वो जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं और उनका सम्मान जरूरी है। लेकिन कुछ अधिकारियों द्वारा इसकी अवहेलना की गई, इसलिए माननीय श्री जिला पंचायत सीओ को ज्ञापन स्वरूप एक दिया गया और बैठकर चर्चा हुई। तो उसमें ये निकल कर आया कि बहुत सारे बिंदुओं पर वो मान भी लिए गए हैं और कार्यशाला की ज़रूरत है। अगर सर सम्मान की बात कही जाए तो आप लोगों को जिला पंचायत के सामने बैठकर इंतजार करना पड़ा, तो यह कहाँ तक सम्मान हुआ आपका? उसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले से कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई थी और सूचना बाद में दिया गया, तो उनको कन्फ्यूजन तक हो या डिस्कस होना है या फिर ये यहाँ ज्ञापन लेना है। थैंक यू सर।